हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं जीएस का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। आज हम जीएस का अगला टॉपिक यहां पर पढ़ने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आज का अपना टॉपिक हिमालय है। हम हिमालय की यहां पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आज हम हिमालय के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं कि हिमालय के प्रकार कितने होते हैं, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। मैंने आपसे कहा कि हिमालय के पहले आपको एक फैक्ट याद रखना है। वो फैक्ट कौन सा है तो देखो आप, मैंने आपसे कहा कि भारत की भौगोलिक विविधता। मैंने कहा भारत की भौगोलिक विविधता या भौगोलिक विविधता का मतलब क्या होता है तो देखिए, मैंने कहा वह क्षेत्र जहां पर पर्वत हो, आपकी पहाड़ी हो, आपकी पठार हो, आपके मैदान हो, उस क्षेत्र को अपन नाम क्या देते हैं तो उस क्षेत्र को बोलते हैं अपन भौगोलिक विविधता। तो मैंने कहा भौगोलिक क्षेत्र अपन किसे बोलेंगे जहां पर पर्वत होते हैं। ऐसे मैंने कहा भारत है तो भारत में पर्वत है, आपके बहुत सारी पहाड़ी मिलती है, यहाँ पर बहुत सारे आपके पठार मिलते हैं, बहुत सारे आपके यहाँ पर मैदान है। तो मैंने कहा उस क्षेत्र को अपन क्या बोलेंगे तो आप कहोगे उसी क्षेत्र को हम भौगोलिक विविधता बोलते हैं। भौगोलिक विविधता यहां पर चार प्रकार की है भारत में। कौन कौन सी है वो देखो आप। पहला कौन सा है तो आप कहोगे पर्वत। दूसरा कौन सा है तो आप कहोगे पहाड़ी। तीसरा कौन सा आता है तो आप कहोगे पठार। चौथा कौन सा आता है तो आप कहोगे मैदान। अगर मैं आपसे कहूं कि पर्वत तो आप कहोगे भारत में बहुत प्रकार की पर्वत श्रेणी है, यहां पर बहुत सारी पहाड़ियां भी हैं, बहुत सारे पठार भी हैं, बहुत सारे मैदान भी हैं। तो उस क्षेत्र को अपन क्या बोलेंगे, आपने कहा कि उस क्षेत्र को हम भौगोलिक विविधता बोलते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि पर्वत की अगर हम चर्चा करते हैं कि मैंने कहा पर्वत जो है वो भारत में कितने परसेंटेज में फैला हुआ है तो आप कहोगे सर 11% में। अगर पूरे भारत की बात करें अपन, पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में जो आपका पर्वत का जो प्रतिशत है, पर्वत जो है वो कितने परसेंटेज में फैले हुई है तो आप क्या कहोगे कि 11% में आपके पर्वत फैले हुई है। टोटल 100% में से 11% जो भाग है वो किसका है तो आप कहोगे सर वो पर्वत का है। अगर मैं दूसरे की ओर बढ़ूं, मैंने कहा कि दूसरा क्या, आपने कहा पहाड़ी, और मैं पहाड़ी की बात करता हूं तो मैंने कहा पहाड़ी का कितना परसेंट भारत में फैला हुआ है तो आप कहोगे पहाड़ी का 18% जो है वो भारत में इसका भाग फैला हुआ है। ठीक, मैंने कहा कि 18% भाग किसका है तो आप कहोगे पहाड़ी का है। इसी प्रकार अगर मैं पठार की बात करता हूं कि मैंने कहा पठार जो है वो भारत में कितने परसेंटेज में फैली हुई है तो आप कहोगे सर ये 28% में फैली हुई है। मतलब पूरे 100% में से 28% क्षेत्र में जो है वो क्या है तो आप कहोगे सर पठार है। ठीक, अगर मैं मैदान की बात करता हूं तो मैंने कहा मैदान कितने परसेंटेज में फैले हुए हैं तो आप कहोगे 43% में फैले हुए हैं। इनकी परसेंटेज पूछी जाती है। मैंने आपसे कहा है कि ऐसी पर्वत है तो भारत में कितने परसेंटेज में पर्वत फैले हैं तो आप कहोगे सर 11% में फैले। मैं आपसे कहूं पहाड़ी कितनी तो आप 18% बताओगे। पठार कितना 28% बताओगे। मैंने कहा कि मैदान कितना है तो आप कहोगे 43% भाग। मैंने आपसे कहा कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र सबसे ज्यादा किसका है तो आप कहोगे सर मैदान वाले भाग, मतलब मैदानी वाले भाग का सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र है। मैंने कहा कितना है आप कहोगे 43%। मैंने आपसे कहा कि सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र किसका है तो आप कहोगे सर पर्वतों का है, और पर्वतों का कितना है तो आप कहोगे 11% है। अगर हम सभी को काउंट करेंगे तो टोटल आपका 100% निकल आएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो हम दूसरे फैक्ट की ओर यहां पर बढ़ेंगे। चलो, ये अपना पहला फैक्ट था। यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमने इस फैक्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब आपका दूसरा फैक्ट कौन सा है तो आपने कहा दूसरा फैक्ट है हमारा मैंने आपसे कहा कि भूविज्ञान के आधार पर भारत के कितने भाग हैं। मैंने आपसे कहा कि भूविज्ञान के आधार पर भारत के कितने भाग हैं तो आप कहोगे सर 4 भाग हैं।
कितने भाग हैं? आप कहोगे सर 4 भाग हैं। मैंने आपसे कहा भूवैज्ञानिक की दृष्टि से भारत के जो भाग हैं वो कितने भाग हैं, तो आप कहोगे सर 4 भाग हैं। वो कौन कौन से, वो देखो आप। पहला भाग आपका आता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। पहला भाग आपका आता उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा कौन सा आता है? आपने कहा कि दक्षिण का पठार। तीसरा कौन सा आता है? तो आप कहोगे सर तीसरा जो आता है आपका उत्तर का विशाल मैदान। और चौथा जो आपका आता है वो क्या आता है? तो आप कहोगे तटीय मैदान। ये आपके 4 भाग होते हैं। किसके हैं? तो आप कहोगे भूवैज्ञानिक की दृष्टि से भारत के अपने 4 भाग होते हैं। मैंने कहा कौन सा पहला होता है? तो आप कहोगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश आपका पहला होता है, दक्षिण का पठार दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान तीसरा और तटीय मैदान आपका चौथा होता है। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। मैंने कहा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश का मतलब होता है कि वह क्षेत्र जो उत्तर की दिशा में आता हो। मैंने कहा कि वह क्षेत्र जो उत्तर की दिशा में आता हो, और मैंने कहा किसका समूह होने चाहिए? तो आपने कहा पर्वतों का एक समूह होना चाहिए। उत्तर की साइड में जाओगे तो बहुत सारी पर्वतें आपको मिलती हैं, पर्वतों का समूह ही आपको मिलता है। तो उसे अपन नाम क्या देते हैं? तो उसे अपन नाम देते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक। अगर मैं कहूं कि दक्षिण का पठार, तो अपन ने पठारों को पढ़ा था, तो मैंने कहा कि भारत में बहुत प्रकार के दक्षिण में भी पठार है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? दक्षिण का पठार। ये किसका भाग है? आप कहोगे भूवैज्ञानिक की दृष्टि से ये उसका एक भाग है। मैंने कहा कि उत्तर का विशाल मैदान। अगर मैं उस उत्तर के विशाल मैदान की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो मैंने कहा गंगा वाले क्षेत्र में जाओगे, गंगा नदी जब निकलती है तो अपने कहा उसके आसपास के क्षेत्र को ही हम क्या नाम देते हैं? अपने कहा उत्तर का विशाल मैदान देते हैं। मैदानी वाला भाग मतलब पूरा। मैंने आपसे कहा तटीय मैदान का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे तटीय मैदान का मतलब होता है कि वह क्षेत्र जो समुद्र से लगा हुआ हो। और तट कहां पर होते हैं? जहां पर समुद्र होता है। तो मैंने कहा वह क्षेत्र जो समुद्र से लगा हो उसे अपन तटीय मैदान कहते हैं। मैंने आपसे कहा है कि भारत में आपके 2 प्रकार के तट हैं। एक आता है आपका पश्चिमी तट जो पश्चिम की दिशा में है, एक आता है पूर्वी तट जो आपकी पूर्वी दिशा में मिलता है। मैंने कहा पश्चिमी तट को मैंने 3 भागों में बांट दिया था, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखे हैं तो आपको आसानी से यहां से आपको आसानी से सब चीजें मिलने वाली हैं। मैंने कहा पूर्वी तट की अगर मैं बात करूं तो मैंने कौन कौन सी बताए थे आपको? उत्कल, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। ये 3 तट मैंने कहां पर बताए थे? पूर्वी तट में बताए थे। तो मैंने कहा पूरा पश्चिम और ये पूर्वी वाले जो क्षेत्र है, पूर्वी वाला और पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है, जो मैदानी वाला क्षेत्र है, उसी को हम बोलते हैं तटीय मैदानी वाला भाग। ठीक। क्या आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई? चलो, अब मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक। क्योंकि इसके बारे में दक्षिण का पठार हमें अच्छे से आता है, पठारों के बारे में, मैदानों के बारे में, और हमने तटीय वाले भाग सभी अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। हमें जो देखना है वो क्या देखना है? तो आप कहोगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है आपको। क्या है? आपने कहा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अपन ने कहा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये उत्तर की दिशा में होता है। और किसका समूह होता है? तो आप कहोगे पर्वतों का समूह होता है, कि वहां पर बहुत सारे पर्वत आते हैं। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है? तो इसी में आता है आपका हिमालय। इसी में आपका हिमालय आता है। इसी में आपका क्या आता है? तो आप कहोगे इसी में हमारा हिमालय आता है। अब मैंने आपसे कहा कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में आपका हिमालय आता है, तो आप कहोगे हिमालय भी आपके उत्तर की दिशा में होगा, क्योंकि उत्तरी वाले भाग में ही पूरा हिमालय फैला हुआ है।
उत्तर की दिशा में ही अपना पूरा क्या हिमालय फैला हुआ है। तो मैंने कहा ये किस में आएगा, आप कहोगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में आएगा। तो मैंने कहा जितने भी आपके ये पर्वत होंगे उत्तर में, वो किस क्षेत्र में काम करेंगे, आप कहोगे हिमालय के क्षेत्र में काम करेंगे, मतलब हिमालय वाले क्षेत्र में आएंगे। ठीक, कहां पर आएंगे, तो आपने कहा कि उत्तर में जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं आपकी, वो किस में आएंगी, तो आप कहोगे हिमालय वाले क्षेत्र में आएंगे, मतलब हिमालय में आएंगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलो अब हम यहां पर दो फैक्ट और देखने वाले हैं। अब मैं यहां पर आपको हिमालय के बारे में यहां पर बताने वाला हूं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब हम बढ़ रहे हैं हिमालय की उत्पत्ति की ओर। चलो, तो मैंने कहा कि पहले सबसे पहले उत्तर में जाओगे तो वहां पर एक था अंगारा लैंड। ठीक, मैंने कहा उत्तर वाले क्षेत्र में था अंगारा लैंड, और अपन ने कहा कि दक्षिणी वाले क्षेत्र में क्या था, तो आपने कहा सर यहां पर था गोंडवाना लैंड। मैंने कहा अंगारा लैंड को अपन क्या बोलते हैं, तो अंगारा लैंड को अपन बोलते हैं यूरेशियाई प्रदेश या यूरेशियाई प्लेट। और इसे क्या बोलते हैं, तो आपने कहा सर इसे बोलते हैं अपन एंडिक प्लेट। एक एक पॉइंट यहां पर आपको अच्छे से समझना होगा। मैंने कहा कि ये क्या है, आपने कहा अंगारा लैंड है, इसे क्या बोलते हैं, आपने कहा यूरेशियाई प्लेट। मैंने कहा ये क्या, आपने कहा गोंडवाना लैंड है, इसे क्या बोलते हैं, एंडिक प्लेट। मैंने आपसे कहा यूरेशियाई प्रदेश का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा कि ये जो मिला है वो यूरोप प्लस एशिया से मिलकर बना है, या अपन को मिला है। ठीक, मैंने कहा जब यूरोप और एशिया एक साथ थे तो उस क्षेत्र को अपन क्या बोलते थे, यूरेशियाई क्षेत्र बोलते थे, मतलब यूरेशियाई प्लेट का नाम दिया। मैंने कहा ये क्या आपका अंगारा लैंड, ये क्या आपका गोंडवाना लैंड। मैंने कहा बीच में क्या है, तो आप कहोगे ये बीच में ही आपका मिलता है टेथिस सागर। कौन सा सागर है, तो आप कहोगे सर यहां पर आता है आपका टेथिस सागर। मैंने आपसे कहा अंगारा लैंड ए हो गया आपका, गोंडवाना लैंड ए हो गया आपका। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, यूरेशियाई प्लेट बोलते हैं, मतलब यूरोप प्लस एशिया से मिलकर बना। मैंने कहा गोंडवाना लैंड मतलब क्या होता है, तो गोंडवाना लैंड मतलब होता है दक्षिणी वाला हिस्सा। भारत का जो दक्षिणी वाला हिस्सा है वो क्या है, तो आप कहोगे सर वही तो आपका गोंडवाना लैंड है। भारत के अगर दक्षिणी वाले हिस्से की बात करो, अपन कौन सा प्रायद्वीप वाले भारत की बात करो, तो वही क्या है आपका, वही आपका गोंडवाना लैंड है। ठीक, उसे क्या बोलते हैं, आपने कहा एंडिक प्लेट। मैंने कहा कि गोंडवाना लैंड पहले बना कि आपने आपका अंगारा लैंड पहले बना, तो उत्पत्ति सबसे पहले किसकी हुई, तो आप कहोगे कि गोंडवाना लैंड की उत्पत्ति सबसे पहले हुई। फिर कई हजारों साल बाद गोंडवाना लैंड के बाद ही फिर अंगारा लैंड की उत्पत्ति हुई। पहले किसकी हुई, तो आप कहोगे गोंडवाना लैंड की हुई। उसके बाद कई सालों बाद किसकी हुई, तो आप कहोगे अंगारा लैंड की उत्पत्ति हुई है। और मैंने कहा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से ही क्या बना, तो अपन ने कहा कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से ही हमारा हिमालय हमें मिलता है। ठीक, हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है वो यहीं से हुई है। कैसे हुई है वो देखो। मैंने आपसे कहा कि ये आपका अंगारा लैंड है, ये आपका गोंडवाना लैंड है, ये आपका टेथिस सागर है। मैंने कहा कि अंगारा लैंड की नदियां यहां पर आती हैं, तो कहां पर जाती हैं, आपने कहा टेथिस सागर में जाती हैं, मतलब दक्षिण की साइड बहती हैं। गोंडवाना लैंड की जो नदियां हैं वो कहां, उत्तर की साइड में बहती हैं। ठीक, और आपको पता है कि अंगारा लैंड आपका कहां, उत्तर की दिशा में आता है, तो इसकी नदियां जो है वो टेथिस सागर में गिरती हैं, दक्षिण की साइड में बहती हैं। मैंने आपसे कहा गोंडवाना लैंड की जो नदियां हैं वो उत्तर की साइड में बहती हैं, और किस सागर में गिरती हैं, आप कहोगे सर ये टेथिस सागर में गिरती हैं। और आपको पता है कि जब नदियां एक साथ आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर आती हैं। अवसाद का मतलब क्या होता है, अपने का धूल मिट्टी का बहुत बड़े बड़े कंकड़ लेकर आती हैं। ठीक, बहुत बड़े बड़े कंकड़ है, पत्थर है, ये सभी लेकर आती है और कहां पर जमा कर देती है, तो आपने कहा सर टेथिस सागर में ये जमा कर देती हैं। तब ये जमा करती हैं तो कहां करती हैं, आपने कहा सर टेथिस सागर में जमा करती हैं। और धीरे धीरे अपन ने कहा कि धीरे धीरे टेथिस सागर में बहुत सारा अवसाद जमा हो जाता है। मैंने कहा बहुत सारा अवसाद जमा हो जाता है और धीरे धीरे ये बलत के रूप में बन जाता है। इसकी जो परत है वो किस प्रकार से बन जाती है, तो आपने कहा सर ये बलत के रूप में बन जाता है। इस प्रकार से देखो, इसका आकार इस प्रकार से हो जाता है। ठीक, बलित के आकार इसे बोलते हैं अपन, ये आकार जो रहता है उसे बोलते हैं अपन बलित आकार।
तो मैंने कहा कि यहाँ की नदियां यहाँ पर आई, यहाँ की नदियां यहाँ पर आई, टेथिस सागर में गिरती हैं, और टेथिस सागर में जब गिरती हैं नदियां तो आपको पता है कि नदियां अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर आती हैं, कहां जमा कर देती है, टेथिस सागर में जमा कर देती है, धीरे धीरे किसका निर्माण करती हैं, तो आप कहोगे हिमालय का निर्माण करती हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? मैंने कहा कि ये अंगारा लैंड हो गया, गोंडवाना लैंड हो गया, ठीक। मैंने कहा हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपने कहा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, यहाँ की नदियां यहाँ पर आई, यहाँ की नदियां यहाँ पर आई, टेथिस सागर में गिरी, आकार कैसा, बलित आकार हुआ, किस प्रकार का, तो आपने कहा आकार जो हुआ हिमालय का वो कैसा हुआ, तो आप कहोगे कि बलित आकार, ठीक। इस प्रकार से उसने आकार ग्रहण कर लिया है, बलित आकार जैसा। और मैं कहूंगा कि इससे टेथिस सागर से ही किसका निर्माण होता है, तो आप कहोगे हिमालय का निर्माण होता है। पूछा जाता है कि हिमालय का निर्माण कैसे होता है, तो आप कहोगे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से हुआ है। अंगारा लैंड की नदियां उत्तर की साइड से दक्षिण की साइड में आई, और मैंने कहा गोंडवाना लैंड की नदियां जो है दक्षिण की साइड से उत्तर की साइड में बहती हुई टेथिस सागर में गिरती हैं, ठीक। अब यहां पर आपको दो वैज्ञानिकों के नाम और याद करने पड़ेंगे जो इंपोर्टेंट है। पहला कहां का है, तो आपने कहा सर जर्मनी का है, एक वैज्ञानिक जर्मनी के ही है दो। इसका नाम क्या है, तो आप कहोगे कोबर। और इसके सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो इसका जो सिद्धांत है उसे क्या बोलते हैं अपन, भूसन्नति सिद्धांत। इंपोर्टेंट फैक्ट है, देखते जाना, ठीक। मैंने आपसे कहा जर्मनी का एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है कोबर, इसका जो सिद्धांत का नाम है भूसन्नति सिद्धांत। मैंने कहा भूसन्नति सिद्धांत क्या है, तो कोबर ने क्या कहा कि जो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। उसने कहा कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक दूसरे के समीप आए, मतलब इन पर जब दबाव लगा, मैंने कहा इस पर क्या लगा, तो आपने कहा सर इस पर दबाव लगा, दक्षिण की साइड से इस पर दबाव लगा और इससे उत्तर की साइड से इसमें दबाव लगा, मतलब इसमें लगा उत्तर की साइड से दबाव, इसमें लगा दक्षिण की साइड से दबाव, तो ये दोनों आपस में टकराए। और मैंने आपसे कहा है कि जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो बीच वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठता है। अगर दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो बीच वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की ओर उठता है। तो उसने कहा कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड ये दोनों आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद वो बीच का हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है और अपना आकार बलित के आकार में बदल देता है, उससे आपका हिमालय बनता है, ठीक। उसी को अपन हिमालय का नाम देते हैं। मैंने कहा गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड ये दोनों आपस में टकराए, बीच वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठा, ठीक। तो मैंने कहा उसे अपन ने नाम क्या दिया, तो आप कहोगे हिमालय का नाम दिया। ये किसने कहा था, तो ये आपके भाई साहब थे कोबर, जिसका सिद्धांत है भूसन्नति सिद्धांत। चलो अब मैं दूसरे व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा दूसरा व्यक्ति कौन है, तो इसका नाम है हैरी हेंस। हैरी हेंस जो व्यक्ति है इसका जो सिद्धांत का नाम है वो क्या है, आप कहोगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। मैंने कहा कि हैरी हेंस जो थे वो कोबर के बाद आए और इसने कुछ नहीं भूसन्नति सिद्धांत में केवल प्लेट को जोड़ दिया। मैंने कहा कि कोबर भाई साहब आप आए हैं लेकिन आपने अंगारा लैंड को अंगारा लैंड का नाम दिया और गोंडवाना लैंड को गोंडवाना लैंड का नाम दिया और दोनों को आपस में आपने जोड़ दिया और बीच वाला हिस्सा आपने उठा दिया। लेकिन इसने क्या कहा कि भाई साहब ये प्लेटें हैं, इसने नाम दे दिया कि भैया ये अंगारा लैंड प्लेट हो गई आपकी और ये आपकी कौन सी हो गई, तो आपने कहा कि ये आपकी हो गई गोंडवाना लैंड प्लेट। और हैरी हेंस ने क्या कहा कि उसने कहा कि अंगारा लैंड प्लेट और गोंडवाना लैंड प्लेट दोनों आपस में एक दूसरे से टकराती हैं। जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो बीच वाला हिस्सा इस प्रकार से उठता हुआ चला जाता है। तो मैंने कहा कि बीच वाला हिस्सा जो उठता है और बीच वाले हिस्से को ही अपन नाम क्या देते हैं, तो वहां को अपन नाम देते हैं हिमालय। उस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, आप कहोगे हिमालय बोलते हैं। ये किसने कहा था, ये कहा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी किसकी, तो आपने कहा हैरी हेंस ने ये कहा था। किस सिद्धांत में, तो ये इस सिद्धांत का नाम है, पहले व्यक्ति कोबर है, आपके दूसरे व्यक्ति हो गए। उत्पत्ति कैसे हुई है हिमालय की वो आपने देख लिया। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई?
चलो, अगर समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले गोंडवाना की उत्पत्ति हुई कि अंगारा लैंड की, तो आप कहोगे गोंडवाना लैंड की, क्योंकि पहले आपका गोंडवाना लैंड बन गया था, इसके बाद कई सालों बाद अंगारा लैंड की उत्पत्ति होती है। अब देखो एक पॉइंट और बनता है यहां पर, क्या बनता है वो देखो। मैंने आपसे कहा कि टेथिस सागर आपका ए है, पूछा जाता है हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप बताओगे कि टेथिस सागर की भूसन्नति से। ठीक, आप डायरेक्ट बता दोगे कि टेथिस सागर की भूसन्नति से, मतलब दो प्लेटें आपस में जब टकराती हैं तो एक बीच वाला ऐसा ऊपर की ओर उठता हुआ चला जाता है, उससे अपना किसका, हिमालय का निर्माण होता है। मैंने आपसे कहा कि एक पॉइंट पूछा जाता है बार बार, क्या पूछा जाता है, देखो ऐसे ही मैं बता देता हूं। मैंने कहा कि हिमालय का गर्भगृह किसे कहते हैं। आप कहोगे गर्भगृह का मतलब क्या होता है, तो गर्भगृह का मतलब आप सभी लोग जानते हो अच्छे से कि गर्भगृह का मतलब होता है जहां से जिस चीज की उत्पत्ति होती हो, जहां से जिस चीज की उत्पत्ति होती हो उसी को अपन गर्भगृह कहते हैं। ठीक, मैंने आपसे कहा कि हिमालय की उत्पत्ति यहां से कहां से हुई, तो आप कहोगे सर टेथिस सागर से हुई है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड तो बस केवल ये आपस में जा रहे हैं, लेकिन मेन काम कौन कर रहा है, तो आप कहोगे सर टेथिस सागर मेन काम कर रहा है। तो आपने कहा टेथिस सागर की भूसन्नति से हिमालय का निर्माण हुआ है, तो आप कहोगे हिमालय की गर्भगृह अपन टेथिस सागर की भूसन्नति को बोलेंगे। ठीक, टेथिस सागर की भूसन्नति को अपन क्या बोलेंगे, आप कहोगे हिमालय का गर्भगृह कहेंगे इसे। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? इतनी बात अच्छे से आपको समझ में आ गई। सीधी अगर बात करें कि हिमालय का गर्भगृह किसे कहते हैं, तो आप कहोगे टेथिस सागर को कहते हैं। चलो अगले पॉइंट की ओर हम यहां पर बढ़ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हिमालय के भाग कितने हैं, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। पहला आता है आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा आता है आपका बृहत हिमालय, तीसरा आता है आपका मध्य हिमालय, और चौथा आपका आता है शिवालिक हिमालय। अगर आपसे हिमालय के प्रकार पूछे जाए तो हिमालय के 4 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है ट्रांस हिमालय, दूसरा होता है आपका बृहत हिमालय, तीसरा होता है आपका मध्य हिमालय और चौथा होता है आपका शिवालिक हिमालय। बृहत हिमालय को बोलते हैं अपन आंतरिक हिमालय। इनके कुछ ये नाम है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। मध्य हिमालय को बोलते हैं अपन लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को बोलते हैं बाह्य हिमालय। ठीक, और मैंने कहा ट्रांस हिमालय मतलब सबसे पुराना हिमालय होता है ये। ठीक, सबसे पहले क्या पॉइंट बनता है कि हिमालय के भाग कितने होते हैं, तो आपने कहा कि 4 भाग होते हैं। पहला ट्रांस हिमालय होता है, दूसरा बृहत हिमालय, इसे बोलते हैं अपन आंतरिक हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय होता है, इसे अपन लघु हिमालय बोलते हैं, अगला शिवालिक हिमालय होता है, इसे अपन बाह्य हिमालय बोलते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हम किसे उठाने वाले हैं, तो आप उठाओगे सबसे पहले ट्रांस हिमालय। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं कि ट्रांस हिमालय कहां कहां पर फैला हुआ है, ट्रांस हिमालय किस प्रकार से। तो वो देखो आप, मैंने आपसे कहा पहले तो हमें हिमालय बनाना पड़ेगा। चलो मैंने कहा ये क्या है, तो आप कहोगे ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ये कौन सा देश आता है, तो आपने कहा कि पाकिस्तान आता है। ये कौन सा आता है, आपने कहा सर अफगानिस्तान आता है।
और ये कौन सा है अपने का, नेपाल है। ये आपका भूटान आता है, ये आपका म्यांमार आता है, ये आपका चीन लगा हुआ है पूरा। मैंने कहा हिमालय जो है वो कहां से कहां तक है, तो आप बताओगे हिमालय पाकिस्तान के इस क्षेत्र से, पश्चिमी वाले क्षेत्र से सीधा ये म्यांमार के नीचे तक, दक्षिण तक ये फैला हुआ है म्यांमार की। मैंने आपसे कहा कि कहां से जाता है, पाकिस्तान से ये पूरा हिस्सा म्यांमार तक जाता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं। ठीक, मैंने आपसे कहा कि इसका जो भाग है वो कहां से कहां तक जाता है, पाकिस्तान से म्यांमार तक ये जाता है घूमता हुआ, लेकिन पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक होती है। देखो यहां पर इसकी चौड़ाई अधिक होती है, जिस प्रकार अपन पूर्वी हिस्से में जाते जाते इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई बहुत अधिक होती है, लेकिन अपन धीरे धीरे जाते हैं तो ये पूर्वी वाले हिस्से में जैसे ही आते हैं तो इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। क्या हो जाती है, चौड़ाई इसकी कम हो जाती है। और अपन ने कहा पश्चिम से जाता है पूर्वी वाले हिस्से से, फिर सीधे म्यांमार से सीधे दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो हमें अभी क्या देखना है, ट्रांस हिमालय देखना है। ट्रांस हिमालय यहां पर हम देखने वाले हैं। तो मैंने आपसे कहा कि ट्रांस हिमालय कहां पर है, तो आप कहोगे ट्रांस हिमालय आपका पड़ता है इस वाले क्षेत्र में। देखो कौन से क्षेत्र में, ये जो है यही है आपका कौन सा, तो आप कहोगे सर ट्रांस हिमालय। यहां से यहां तक आपका जो पूरा फैला है वो ट्रांस हिमालय फैला है। ठीक, इसे अपन क्या बोलेंगे, तो आपने कहा इसे बोलते हैं अपन ट्रांस हिमालय। ठीक, अब ट्रांस हिमालय की बात अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा ट्रांस हिमालय की का निर्माण जो हुआ है वो किससे हुआ है, तो आप कहोगे क्या टेथिस सागर से हुआ है, तो आप कहोगे टेथिस सागर से इसका निर्माण नहीं हुआ है। पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप कहोगे इसका जो निर्माण हुआ है वो बर्फ से ही हुआ है। किससे हुआ है, तो आप कहोगे बर्फ से। ठीक, ट्रांस हिमालय का निर्माण टेथिस सागर की भूसन्नति से नहीं हुआ है, ये बर्फ से ही बना हुआ है। कौन सा, तो आपने कहा ट्रांस हिमालय। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले कौन सा हिमालय बना, तो आप कहोगे ट्रांस हिमालय बना। मतलब इन तीनों हिमालय के पहले आपका ट्रांस हिमालय बन गया था, इसके बाद आपका हिमालय बना कौन सा, बृहत हिमालय, मध्य और शिवालिक हिमालय। ठीक, मैंने कहा कि पहले आपका ट्रांस हिमालय बना, फिर इसके बाद आपके ये तीनों हिमालय बनते हैं। चलो, तो मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति सबसे पहले हो गई थी, हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हो गई थी। ठीक, मैंने कहा बर्फ से बना हुआ है। क्या क्या आता है वो देखो आप। अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर अगर मैं चर्चा करता हूं, तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आपने एक पर्वत श्रेणी का नाम सुना होगा जिसे अपन बोलते हैं काराकोरम। काराकोरम की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा काराकोरम हमने जब पर्वत श्रेणी पढ़ी थी तो काराकोरम को अच्छे से पढ़ा था। दूसरी की अगर मैं बात करूं तो दूसरी आपकी आती है लद्दाख, और तीसरी कौन सी आती है, आप कहोगे जास्कर। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मैंने आपसे कहा कि काराकोरम पर्वत जो श्रेणी है वो किस हिमालय में आती है, आप कहोगे ट्रांस हिमालय में आती है। क्या कहोगे, तो आप कहोगे ट्रांस हिमालय में आती है। कौन सी पर्वत श्रेणी, तो आप कहोगे काराकोरम। लद्दाख किस में आती है, आप कहोगे ट्रांस हिमालय में आती है। जास्कर कहां पर आती है, आप कहोगे ट्रांस हिमालय में आती है। मतलब ये तीनों जो आपकी पर्वत श्रेणी है जो किस हिमालय में आती है, आप कहोगे ट्रांस हिमालय में आती है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी। अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रांस हिमालय के उत्तर में कौन सी पर्वत आती है, आप कहोगे कि काराकोरम। दक्षिण में कौन सी आती है, आप कहोगे जास्कर। और दोनों के बीच में कौन सी है, आप कहोगे लद्दाख है। ठीक, अगर मैं काराकोरम की यहां पर बात करूं तो ये जो काराकोरम है वो कहां से कहां तक फैली है वो देखो आप। मैंने कहा आपसे कि ये क्या है, तो आप कहोगे ये पूरा जो क्षेत्र है वो तिब्बत का है, तिब्बत का क्षेत्र। ठीक, अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने कहा काराकोरम जो फैला है वो तिब्बत तक फैला है। यहां से लेके पूरा तिब्बत तक जो फैला है वो काराकोरम फैला है। और मैंने कहा कि यहां पर इसे क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे तिब्बत में इसे बोलते हैं कैलाश पर्वत। मैंने आपसे कहा काराकोरम जो पर्वत है वो तिब्बत वाले क्षेत्र तक फैला है, और मैंने कहा कि काराकोरम पर्वत को तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं।
अगर मैं यहां पर और चर्चा करूं तो मैंने आपसे कहा काराकोरम पर ही कौन सी आती है, आपने कहा K2 जिसे अपन गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। क्या आपको पता है कि K2 जो है वो गॉडविन ऑस्टिन है? अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूं, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर मैं भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो कौन सी आती है, आप कहोगे K2 आती है। इसको क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। मैंने कहा ऊंचाई कितनी है, आपको पता है 86-11 मीटर है इसकी ऊंचाई। किस पर्वत पर आती है, आप कहोगे काराकोरम पर्वत पर आती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, आप कहोगे K2 गॉडविन ऑस्टिन। मैंने कहा पर्वत का नाम तो आपने बता दिया, काराकोरम पर आती है। किस हिमालय में आती है, तो आप कहोगे सर ये आती है आपकी ट्रांस हिमालय में। कौन सी हिमालय में आती है, तो आप कहोगे सर ये आती है आपकी ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में कौन सी आती है, आप कहोगे कि ये K2 गॉडविन ऑस्टिन है जो ट्रांस हिमालय में आती है, काराकोरम पर्वत पर आती है। 86-11 मीटर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी। चलो ये तो आपका पहला पॉइंट बन गया अच्छे से। अगर मैं और यहां पर चर्चा करूं, मैंने कहा ये काराकोरम है आपका। अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं तो मैंने कहा काराकोरम में मैंने बहुत सारे आपको ग्लेशियर बताए थे। ग्लेशियर जब मैंने पढ़ाए थे, मैंने बहुत सारे ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी पर बनाए थे। तो मैंने कहा कि जो मुख्य रूप से थे वो कौन थे, आपने कहा कि पहला आपका था सियाचिन ग्लेशियर, मैंने कहा दूसरा आपका था ससाइनी ग्लेशियर, मैंने कहा तीसरा आपका था हेस्पर ग्लेशियर, अगला कौन था आपने कहा बाल्टोरी, अगला कौन था आपने कहा ब्याफो। ये सभी जो ग्लेशियर थे वो किस पर्वत पर थे, तो आप कहोगे ये जो सभी थे वो आपके काराकोरम पर्वत पर थे। ठीक, कौन से पर्वत पर थे, तो आप कहोगे कि ये जो चारों ग्लेशियर हैं वो आपके काराकोरम पर्वत पर मिलते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये चारों जो ग्लेशियर जो मुख्य रूप से मैंने 4 या 5 बनाए हैं वो मैंने कहा किस पर्वत पर आते हैं, तो आप कहोगे काराकोरम पर्वत पर आते हैं। अगर मैं हिमालय की बात करूं आपसे, मैं आपसे पूछूं कि किस हिमालय में आते हैं, तो आप क्या बताओगे, तो आप बताओगे कि ये भैया आपके आते हैं ट्रांस हिमालय में। कौन से हिमालय में आते हैं, तो आप कहोगे ये ट्रांस हिमालय में आते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सियाचिन ससाइनी दोनों पूछे जाते हैं, किस हिमालय में आते हैं, आप कहोगे ट्रांस हिमालय में आते हैं। चलो ये आपका निपट गया काराकोरम। अगर मैं लद्दाख की बात करता हूं तो मैंने कहा लद्दाख पर्वत पर एक चोटी आती है जिसका नाम है राकाकोसी चोटी। ठीक, राकाकोसी चोटी की अगर मैं आपसे बात करता हूं, मैंने आपसे कहा कि राकाकोसी चोटी किस पर्वत पर आती है, तो आप पर्वत का नाम बताओगे लद्दाख पर्वत पर आती है। मैंने कहा किस हिमालय में आती है, तो आप कहोगे ट्रांस हिमालय में आती है। किस हिमालय में आती है, तो आप कहोगे ट्रांस हिमालय में आती है। कैसी चोटी है, ये पूछी जाती है कि राकाकोसी चोटी जो है वो किस प्रकार की चोटी है, तो आप कहोगे तीव्र ढाल वाली चोटी है। पूछा जाता है कि राकाकोसी चोटी या भारत की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो आप कहोगे राकाकोसी चोटी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस हिमालय में आती है, ट्रांस हिमालय में आती है। किस पर्वत पर है, आप कहोगे लद्दाख पर्वत पर है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये सभी। ठीक, क्योंकि पॉइंट बार बार यहां से पूछे जाते हैं, बार बार आपके परीक्षा में बनते हैं कि हिमालय के भाग कौन कौन से होते हैं, ट्रांस हिमालय क्या होता है। मैंने कहा कि बृहत और मध्य और शिवालिक हिमालय से पहले किस हिमालय का निर्माण हुआ है, ट्रांस हिमालय का हुआ है, कहां फैला हुआ है, भारत के सबसे उत्तरी वाले भाग में फैला हुआ है। कौन कौन सी पर्वत आती हैं, आप कहोगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम पर क्या है, तो आप कहोगे काराकोरम पर K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो 86-11 मीटर है। काराकोरम कहां से कहां तक जाती है, ये आपकी तिब्बत तक जाती है और तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। दूसरी की बात करूं तो लद्दाख आती है, यहां पर कौन सी है, तो आप कहोगे राकाकोसी चोटी यहां पर मिलती है। भारत की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली यहां पर चोटी है, कहां पर, लद्दाख में, मतलब लद्दाख पर्वत पर। और किस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। कुछ ग्लेशियर जो मुख्य रूप से आपके काराकोरम पर्वत
पर हैं और ट्रांस हिमालय में आते हैं। बहुत सारे ग्लेशियर हैं, लेकिन मैंने मुख्य बनाए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे मैंने कहा सियाचिन, ससाइनी, हिस्पर, बाल्टोरी, व्यापू, ये सभी ग्लेशियर आपके काराकोरम पर्वत पर आते हैं और ट्रांस हिमालय में आते हैं। क्या आपको इतनी बात अच्छे से कंप्लीट हो गई? क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? ठीक, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट आपके लिए अच्छी मजबूती देगा आपको, अगर आप अच्छे से ऐसे पढ़ोगे तो। ठीक, मैंने आपसे कहा कि ये आपका पूरा जो है वो क्या है, तो आपका ट्रांस हिमालय है। ठीक, मैंने सबसे पहले आपको बहुत सारे पॉइंटों के बारे में, फैक्टों के बारे में स्टार्टिंग में बता दिया है कि पहले आपने भारत को 4 भागों में बांटा था, फिर 4 भागों में बांटा था, फिर हमने हिमालय की उत्पत्ति पढ़ी है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक, इसके बाद हम हिमालय में क्या पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय को भी हमने अच्छी तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब आपके ये 3 जो हिमालय हैं वो अगली वीडियो में कंप्लीट होंगे। ये थोड़े बड़े बड़े हिमालय हैं, यहाँ से और ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम इसे भी अच्छी तरह से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, तो मैंने आपको हिमालय से अच्छी तरह से यहां पर परिचित करा दिया है कि हिमालय क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं कि हिमालय कैसे बना है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हमने हिमालय के पहले एक फैक्ट देखा था, इसे बोलते हैं अपन भारत का भौगोलिक विविधता। मतलब कितने प्रकार की है, तो आपने कहा सर 4 प्रकार की है। पहला कौन सा पर्वत आता है, पहला पर्वत आता है। दूसरा कौन सा बनता है, तो आपने कहा सर पहला पर्वत, दूसरा पहाड़ी, तीसरा पठार और चौथा मैदान। मैंने कहा 11% आपके पर्वत फैले हुए हैं, मैंने कहा 18% आपकी पहाड़ी फैली हुई है भारत में टोटल। मैंने कहा कि अगर मैं अगले की बात करूं तो मैंने कहा पठार कितने, तो आप कहोगे 28% पठार फैले हुए हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने कहा कि मैदान 43% फैले हुए हैं। मतलब भारत में भौगोलिक दृष्टि से सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो मैदानी वाला भाग है, 43%। चलो, ये आपके 4 कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद आपका कौन आता है, तो आपके आते हैं कि भूविज्ञान के आधार पर भारत को 4 भागों में बांटा। ठीक, पहला कौन सा आता है, तो आप कहोगे उत्तर पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद आता है आपका दक्षिण का पठार, इसके बाद आता है आपका उत्तर का विशाल मैदान और इसके बाद आता है आपका तटीय मैदान। नीचे वाले तीनों को हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। तटीय मैदान क्या होते हैं मैंने बता दिया था कि दोनों तटों पर हैं, पश्चिमी और पूर्वी तट पर। फिर हमारा क्या आता है, तो आपने कहा कि हम जो करेंगे वो करेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जो उत्तर की दिशा में हो और किस क्षेत्र में लगता हो, तो आपने कहा हिमालय वाले क्षेत्र में लगता हो। ठीक, यहां पर बहुत सारी आपकी पर्वत श्रेणी भी हैं। मैंने आपसे कहा कि मैंने हिमालय को फिर यहां पर 4 भागों में बांट दिया है, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। इनके नाम पूछे जाते हैं, इसे आंतरिक हिमालय, इसे लघु हिमालय, इसे बाह्य हिमालय बोलते हैं। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले अगर मैं ट्रांस हिमालय की बात करूं तो ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो गया था। ठीक, लेकिन इसका जो निर्माण है वो तैथिस सागर की भूसन्नति से नहीं हुआ है। ठीक, इसका जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, तो आप कहोगे ये बर्फ से ही बना हुआ है। मैंने आपसे कहा कि इस पर जो पर्वत है वो कितनी है, आप कहोगे 3 है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। मैंने आपसे कहा काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है वो कहां से कहां तक जाती है, आप कहोगे ये आपकी तिब्बत तक जाती है। और मैंने कहा तिब्बत तक जाती है और ये इसे तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। चलो, इसके बाद मैंने कहा काराकोरम में आपकी कौन सी चोटी है, तो आप कहोगे K2 गॉडवेन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है वो 86-11 मीटर है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। किस पर्वत पर है, काराकोरम पर्वत पर आती है। किस हिमालय में आती है, ट्रांस हिमालय में आती है। अगर मैं लद्दाख की बात करता हूं, अब देखो यहां पर अपन काराकोरम पर थोड़े ग्लेशियर और देख लेते हैं जो मुख्य रूप से हैं, सियाचिन, ससाइनी, हिस्पर, बाल्टोरी, व्यापू। ये 5 जो ग्लेशियर है वो काराकोरम पर्वत पर आते हैं और ट्रांस हिमालय में आते हैं। चलो, इसके बाद मैंने कहा कि लद्दाख की अगर मैं बात करता हूं तो लद्दाख में आपकी एक चोटी है, लद्दाख पर्वत पर एक आपकी चोटी मिलती है, इसका नाम है राका कोसी। राका कोसी चोटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसी चोटी है, तो अपन ने कहा कि भारत की सबसे तीव्र ढाल वाली ये चोटी है। किस पर्वत पर है, लद्दाख पर्वत पर है। किस हिमालय में आती है, आप कहोगे ये आपके ट्रांस हिमालय में आती है। ये आपका ट्रांस हिमालय यहां पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब हम अगली वीडियो में यहां पर ये तीनों हिमालयों के बारे में देखेंगे। ठीक, ये थोड़े हिमालय आपके इंपॉर्टेंट होंगे
बड़े बड़े भी हैं, तो हम एक एक से अच्छी तरह से यहाँ पर देख लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए।